भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में भगवान जी का घर प्रवेश। सुखदेव जी कहते हैं, कंस एक तो बड़ा बलवान था, दूसरे वह जरासंध का दामाद था। मगध के राजा जरासंध की बहुत बड़ी सहायता उसे प्राप्त थी, और जब कंस क्रूर कर्म पर उतर आया तो जैसा आदमी होता है वैसा ही उसके पास भीड़ आकर के जुट जाती है। अब जब तक तो उसके पास कुछ राक्षसी और कुछ मानसी कर्म थे, अब वह बिल्कुल राक्षस बन गया। उसने कहा, मैं काल नेमी राक्षस था, यदुवंश में तो मैंने वैसे ही जन्म ले लिया, सारे यदुवंशी मेरे वैरी हैं। उसमें राक्षसी कर्म पूरा प्रकट हो गया। राक्षसीपन के प्रकट होते ही प्रलंब, बकासुर, चानूर, त्रिनावर्त, मुष्टिकासुर, द्विद, पूतना, केशी, धेनकासुर, बानासुर, भौमासुर आदि जितने दैत्य राजा थे वे सब के सब इसके पास आए और बोले कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम तुम्हारे सहायक हैं, और कौन ऐसा है जो हमारे सामने बोलने वाला है। वहां पर असुरों का एक बड़ा समुदाय संगठन हो गया। तमाम असुर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने तय किया कि जितने यदुवंशी हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए, इनकी स्त्रियों को भी मार डाला जाए। अब इन्होंने यदुवंशियों का नाश करना प्रारंभ किया। इससे लोग बड़े दुखी हुए। कहते कि सारे यदुवंशी थर्रा गए, सारा यदुकुल कांप गया कंस के अत्याचार से, और ये सुना कि किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा तो लोग भागने लगे। भाग करके कहीं कुरु देश में गए, कहीं पांचाल, कैकेयी, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल इत्यादि देशों में जा करके बसने लगे, क्योंकि अब इनके राज्य में कोई बचाव नहीं था। दुष्ट के राज्य में सिवाय भागने के और क्या उपाय है। बल अपने पास है नहीं, सारा बल उसके पास है। कंस महाबलवान था ही, और तमाम महाक्रूर निर्दयी राक्षस उसके साथ आ गए। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का कहीं सम्मान रहा ही नहीं, बस अत्याचार की पराकाष्ठा होने लगी तो सब लोग भागने लगे। कुछ लोग चापलूस थे तो उन्होंने कहा कि हाँ में हाँ मिलाओ और रहो। कुछ लोग ऐसे दिखे, ऊपर से इनके मन के अनुसार हाँ में हाँ मिला करके रहो, आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, कहीं भाग कर जाएं। कुछ उनके जाति के लोग वहां रह गए। अब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले। ये कथा कई पुराणों में आई है, देवी भागवत में भी आई है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के 6 पुत्र थे। ब्रह्मा जी की किसी बात को लेकर के एक बात ही ये हंस पड़े। ये समझने की बात है कि दूसरे के किसी दोष की बात को देख करके जब कोई हंसता है तो उसको बहुत खराब मालूम देता है। ब्रह्मा जी के मन में कोई क्रोध नहीं था, परंतु ब्रह्मा जी ने यह शिक्षा देने के लिए कि कोई आदमी किसी की दिल लगी ना उड़ावे, हंसी नहीं, किसी का जी ना दुखावे। शाप दे दिया कि तुम लोग असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। जब शाप दिया तो ये लोग बहुत घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, महाराज किसी भी प्रकार बचाओ, भूल हो गई। भूल होने पर जो उसे भूल मान लेता है उसके लिए रास्ता निकला जाता है। उसकी विनती पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले, भाई जो हो गया सो हो गया। अब तो वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में जब द्वापर आएगा उससे भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होंगे। उस समय उनका झूठा भोजन उच्छिष्ट खा करके तुम लोग
श्राप से मुक्त हो जाओगे, ये वरदान दिया। इसके बाद वे 6 बालक असुर होकर के हिरण्याक्ष के लड़के कालनेमि के यहां पैदा हुए। कालनेमि के 6 पुत्र हुए, परंतु उनका पूर्व संस्कार था, मरीचि पुत्र थे, जिनके यहां होती है भगवान जी की उपासना। इससे उनके बड़े प्रबल संस्कार थे। भाग्यवश उन्होंने इस प्रकार का साथ प्राप्त कर लिया, परंतु संस्कार अच्छे थे, इसलिए अच्छे संस्कारों में रहना बड़ा अच्छा होता है। अच्छे संस्कारों के कारण ही ये हिरण्याक्ष के कुल में पैदा हो करके भी भगवान जी की उपासना करते थे। यह हिरण्याक्ष को बहुत बुरा लगा कि हमारे बच्चे हमारे वैरी की उपासना करें। उसने श्राप दे दिया कि तुमको तुम्हारा पिता ही मारेगा। तुम पिता के घर में रहते हो और उसी से बैर करते हो, तो तुम्हें तुम्हारा पिता ही मारेगा। फिर वह गया असुरों के संग्राम में और कालनेमि मारा गया। कालनेमि के जो पुत्र थे वे सब के सब पितर लोक में गए और वहीं पर रहे। ब्रह्मा जी के 2 श्राप रहे। उनमें से एक वरदान था कि इनको इनका पिता मारेगा और दूसरा इनका उद्धार होगा भगवान जी के उच्छिष्ट खाने से। ये फिर भगवान जी के भक्त रहे और भगवान जी के मंगल विधान से ये देवकी के गर्भ में आए। जिसे भगवान जी का संपर्क प्राप्त हो जाए, आगे जा करके फिर वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान जी की पूरे संस्कारों को तृप्त कृपा है। वसुदेव देवकी के 6 बालक हुए। इनमें 6 बालकों का उद्धार आवश्यक था, इसलिए कंस के हाथों से 6 मारे गए। और इसलिए नारद जी की ये योजना थी कि इन मरीचि पुत्रों का उद्धार करना है। यदि भगवान जी ने पहले ही कंस को मार दिया तब ये नहीं मरेंगे। इसके बाद ये पिता नामालूम कहाँ पैदा होगा और कहीं उसकी मृत्यु हो गई, तो नारद जी ने ये योजना बनाई जिससे कंस उनको मार डाले। इसी से कंस के हाथों ये मारे गए। फिर आगे ये कथा आवेगी कि देवकी जी ने इन पुत्रों को मांगा तो भगवान सुतल लोक में जाकर के इनको लाए। उनको लाए तब देवकी जी के दुग्ध में स्नेहवश दूध आ गया। उन्होंने भगवान जी को जो उच्छिष्ट था वो दुग्ध उसको पिया, उच्छिष्ट भोजन किया, उससे उनका उद्धार हो गया। कंस के द्वारा 6 बालक मारे गए। अब 7वें के लिए हतेषु षट्सु बालेषु देवकत्यक्या उग्र सैनिना। सुखदेव जी कहते हैं कि उग्रसेन के पुत्र द्वारा ये 6 बालक मारे गए। यहाँ उग्रसेन क्यों कहा? बार बार भगवान जी का नाम तो लेना चाहिए, परंतु ऐसे हत्यारे का नाम नहीं लेना चाहिए। इस दृष्टि से उग्रसेन कहा, कंस का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने उग्रसेन अच्छे थे इसलिए उग्रसेन का पुत्र कह दिया। कहते कि जब कंस ने 6 बालक मार डाले तो देवकी के 7वें गर्भ में वैष्णव धाम आए। यहाँ वैष्णव धाम कहाँ गया है? इसका अर्थ टीकाकारों ने लिखा है कि भगवान जी के अंश स्वरूप शेष जी जो भगवान जी की शैया बने, भगवान जी का छत्र बने, भगवान जी का व्यंजन बने, ये फनों से हवा करते हैं, अपने ऊपर सुलाते हैं, भगवान जी को अपने अंदर बसाते हैं, आश्रय देते हैं, इसलिए ये भगवान जी के आश्रय स्थान है। अनंत अनंत इसलिए कि उनकी सेवा का कभी अंत नहीं होता है। अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो। अनंत से जो निकले वह भी अनंत,
ये अनंत भगवान इनकी सेवा में हैं। सातवें घर में अनंत शेष जी आए, इसलिए आए कि राम अवतार में ये तो छोटे भाई थे, ये तो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे। चूंकि छोटे भाई रहे इसलिए आज्ञा दे करके काम नहीं करवा सकते थे, लेकिन बलदेव जी जरा अपने हाथ में अधिकार ले करके आवे, बोले बड़ा भाई बन करके चलूंगा तो अच्छी सेवा कर सकूंगा। इस भाव से ये पहले देवजी जी के घर में आए। आप भगवान जी ने देखा कि ये तो सातवें घर में आ गए और कंस ने इनको मार दिया, तो भगवान विश्व आत्मा है। भगवान जी के मन में कोई भी दुविधा नहीं आती, भय नहीं आता। भगवान जी की लीला में ना तो दंभ है और ना तो उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना ही है। ये भगवान माता पिता के साथ, सखाओं के साथ, गाय वत्सों के साथ, श्री गोपांगनाओं के साथ जो लीला करते हैं उसका अर्थ माया नहीं और उसका अर्थ दंभ भी नहीं, लोक दिखावा नहीं। वास्तव में भगवान प्रेम परवश है और प्रेम परवशता में कभी भय की लीला, कभी विषाद की लीला, कभी क्रोध की लीला, कभी काम की लीला करते हैं, परंतु सचमुच करते हैं। स्वयं विषाद बन जाते हैं, स्वयं ही क्रोध भय शोक बन जाते हैं। उनमें किसी भय का आवेश हो तो यह भय उनके प्रेम परवशता का एक स्वरूप भूत लक्षण है। दशम अध्याय में आया कि भगवान जी ने क्रोध में मिट्टी को खोद डाला। वहां टीकाकार ने बताया कि अगर क्रोध में केवल खेल होता, नाटक होता, तो वह देखने वालों के सामने होता है। वहां दर्शक कोई था नहीं, फिर बिना दर्शक के अकेले में मिट्टी क्यों खोदी? क्रोध वहीं आया था, फिर भागे क्यों? क्या भय हो गया था? मन में या डर लग गया था? ये सब चीजें भगवान जी में ना तो नाटक हैं और ना तो मन में भाव है कि वैसा दिखावें। क्या ये बच्चों के साथ छल करते हैं? तब तो ये सारे बच्चों को छलने वाले बन गए थे। झूठा था प्रेम। क्या ऊपर से दिखावा और प्रेम उनमें है नहीं? ये तब तो दंभ करने वाले हुए। ऐसे दंभी भगवान को कौन भजे? भगवान, परंतु भगवान का वह ना तो दंभ है और ना ही नाटक है। वह भगवान जी के लोक दिखावे की भी बात नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि केवल माया से दिखे, परंतु वैसा होना। यहीं पर भक्तों का और विचारकों का मतभेद होता है। वे कहते हैं हुआ और मान लेते हैं कि सब माया में हुआ। वे कहते हैं कि ये लीला है। माया का अर्थ लीला है। लीला से भगवान प्रकट हुए, लीला से ही वह पुत्र बने, लीला से ही वह भाई बने, मित्र बने, स्वामी बने, प्रीतम बने, सखा बने और सारी की सारी लीला अव्यय वह स्वयं बने। उन्होंने स्वयं अनुभव किया, जहाँ भूख लगी वहाँ भूख लगी। ये विचित्रता है। प्रेम राज्य भगवान में भूख पैदा कर देता है, भगवान में विषाद पैदा कर देता है, भगवान में क्रोध पैदा कर देता है। ये क्रोध, काम, भय और विषाद भी भगवान जी में आकर के धन्य हो जाते हैं। अन्यथा स्वयं नरकों में जाएं और सबको तो भी नरकों में ले जाएं। इनका जीवन धन्य कैसे हो? प्रत्येक का जीवन धन्य करना है, इसलिए इनको भगवान जी ने लीला राज्य में अपनाया। क्रोध को कहा तुम आ जा, तुमको धन्य करना है, तुम्हारे साथ भी ब्रह्म संस्पर्श हो जाएगा। क्रोध को ब्रह्म संस्पर्श हो गया तो क्रोध धन्य हो गया, क्रोध आज निर्मल हो गया। भगवान के मन में आया कि कहीं कंस लोगों को मारता ना हो। ये मेरे जो यदुवंशी हैं वे मुझको ही अपना मानते हैं,
ये तो मुझको ही अपना स्वामी मानते हैं। यदु नाम निज नाथा नाम, मेरे ही हैं, ये कहीं सताए ना जाए। अनंत भगवान के संबंध में भी सोचे। उन्होंने तुरंत योग माया को याद किया। योग माया भगवान जी की विशिष्ट शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं। शक्ति अगर ना रहे तो शक्तिमान की सत्ता नहीं, और शक्तिमान ना रहे तो शक्ति रहे कहाँ। भगवान की योग माया उनकी अपनी सर्वभूता शक्ति है। इसी को लेकर के वे अवतार लेते हैं। माया नहीं, आत्म माया। लील्या कृत्या, भगवान अपनी शक्ति से अवतरित होते हैं। यहाँ शक्ति का मतलब अपनी शक्ति से है योग माया। भगवान जी ने शक्ति को बुला करके कहा, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ। वह ब्रज कैसा है? वे ऐसा सुंदर लोक है जहां गायें और ग्वाले हैं। वे उसके द्वारा शोभित है। किसी बड़े ऐश्वर्य का नाम नहीं लिया। अलंकृत हैं, ये नहीं कहा कि वहां ये रहते हैं। कहा कि मेरा ब्रज गायों और गोपों के द्वारा सुसज्जित है। ये उनके गहने हैं, अलंकार हैं। इन अलंकारों के द्वारा अलंकृत हैं मेरा ब्रज प्रवेश। तुम वहां जाओ। कंस के भय से वसुदेव जी की रानियां भी जहां तहां भेज दी गई थी। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी और यशोदा जी में आपस में बड़ा प्रेम स्नेह था। रोहिणी जी वहां ब्रज में वास करती हैं तथा उनकी अन्य पत्नियां डर करके यहाँ वहां रहती हैं। इस समय जो मेरा धाम है, मेरा निवास स्थान है, जिसमें मैं रहता हूँ, जो मेरी सेवा के मूर्तिमान रूप हैं, धाम मामकम, ये मेरा धाम, मेरा अंश देवकी के उदर में इस समय आया हुआ है। तुम उसको वहां से निकाल करके रोहिणी के घर में ले जा करके रख दो। अंश भागेन, अंश भाग शैया को कहते हैं। इसके 6 अर्थ हैं। वैष्णव टीकाकारों ने कहा कि भगवान कभी पूरे रूप में नहीं होते। विशुद्ध वात्सल्य और माधुर्य के भाव को अलग रखा। उससे तो वे यशोदा जी के यहाँ जाकर के अवतीर्ण हुए। ऐसा मानते हैं कि यशोदा जी देवकी जी के यहाँ समकाल में भगवान जी का अवतार हुआ। 5वें अध्याय में इसका वर्णन विस्तार से होगा। वहां आत्मज उत्पन्न कहा। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मथुरा से आगे आत्मज उत्पन्न कहा। इसमें सुखदेव जी का संकेत है। अंश भागेन का अर्थ ये किया कि जो अंश भाग है, भगवान तो पूर्ण नहीं है, परंतु यहाँ माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित रूप में अवतार लिया। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान बल क्रिया जो भगवान जी की शक्तियां हैं, उसको साथ लेकर के भगवान जी वहां अवतीर्ण हुए। किसी ने कहा कि बलदेव जी के साथ भी वे शेष हैं, ये नारायण हैं। भगवान जी कहते हैं कि हे कल्याणी देवी, अब मैं अपने सारे अंशों के साथ ज्ञान बल क्रिया ऐश्वर्य देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लो। कोई किसी को किसी काम से भजे तो उसका इनाम पहले से निश्चित कर दे। ये है तो भगवान जी की सर्वभूता। किसी को केवल काम दिखा दिया जाए तो काम करने वाले को काम ही करना है, उसको कुछ लेना देना है नहीं। परंतु काम बतलाने वाले का ये कर्तव्य होता है कि असी उसे कुछ दे। भगवान जी कहते हैं कि जा करके मेरा काम करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मेरी शक्ति हो ना, मेरे समान तुम में बात आनी चाहिए।
तुम विंध्यवासिनी देवी होकर के विंध्याचल में जाकर के रहो। तुमको जो पूजेंगे वह मुंह मांगा वर पाएंगे। तुम जो कह दोगी वह सत्य हो जाएगा। सर्व काम वर पर दाम। जिसके मन में जो कामना हो उन सारी कामनाओं को पूर्ण करने में तुम समर्थ हो जाओगी। और इसलिए तुमको समस्त कामना देने वाली जान करके, सर्व कामेश्वरी समझ करके सब लोग तुम्हारी धूप दीप व नैवेद्य और अन्य सामग्रियों से पूजा करेंगे। तुम जगत में पूजनीय होगी और जगह जगह पर जो तुम्हारे स्थान बनेंगे विभिन्न विभिन्न नामों से, उससे तुम्हारी पूजा का प्रसार होगा और तुम्हारे नाम होंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विद्या, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इत्यादि जगह जगह तुम्हारे पूजा के स्थान होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करके मनचाहा फल प्राप्त करेंगे। और तुम देवकी के गर्भ से खींच करके जिनको रोहिणी के गर्भ में रखोगी, खींचे जाने के कारण उनका नाम होगा संकर्षण। ये संकर्षण बलदेव जी बड़े सुंदर होंगे और इनसे सब लोग बड़े खुश रहेंगे। वे लोक रंजन के लिए होंगे। लोक रमनाद, लोगों को सुख देंगे, इसलिए उनका एक नाम राम भी होगा। और तीसरे, वे बड़े श्रेष्ठ और बलवानों में अद्वितीय होंगे, इसलिए लोग इन्हें बलभद्र कहेंगे। इनके ये 3 नाम होंगे। भगवान जी ने जो आज्ञा दी उसे उन्होंने स्वीकार किया और भगवान जी की आज्ञा के अनुसार उनको ले जाकर के रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। लोगों को क्या पता कि ये दशा हुई है। वे बेचारे पूर्ववासी लोग चिंता करने लगे कि अब तुम मारेंगे। देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। पूर्ववासी चिंतित होकर के आपस में बात करने लगे। भगवान विष आत्मा है। भगवान को कहीं आना जाना है नहीं। ये सदा सब रूपों में वर्तमान ही है, परंतु जहाँ भगवान को कृपा करनी पड़ती है वहाँ वह विशेष रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान जी का जब स्वयं अवतार होता है तो अपनी सारी कलाओं को लेकर के होता है। किसी ने कहा कि ये भगवान नारायण के शेष अवतार हैं, किसी ने कहा मैत्रेय अवतार हैं, किसी ने क्षीर सागर शाही विष्णु का अवतार माना। कहते हैं कि जब भगवान स्वयं आते हैं तो अन्य शक्तियों के द्वारा होने वाले सब काम भी उनके साथ ही अपने आप हो जाते हैं। उनके साथ काम करने वाली जो योजनाएं हैं वह भी उनके साथ लग जाती हैं। नारायण अवतार, शेष अवतार, विष्णु अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार आदि कितने जितने यहाँ जहाँ आवश्यक होते हैं वे सब उनके साथ हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा आते हैं तो मंत्री इत्यादि अपने आप ही आ जाते हैं। बड़े कामों के साथ छोटे छोटे काम अनायास ही हो जाते हैं। कंस, विध्वंस आदि भगवान जी के अवतार का कोई प्रमुख काम नहीं है। इसके लिए तो शक्तिमान हैं, उनका अवतार होता है। स्वयं भगवान जब आते हैं तो प्रेम परवश आते हैं। भक्तों के प्रेमियों के प्रेम का जब भी तकाजा होता है तब आते हैं। रक्षा चाहने वालों को रक्षा करने वाले आते हैं और सशस्त्र आते हैं। इसलिए यहाँ 2 रूपों का वर्णन आएगा। वैष्णव टीकाकारों के अनुसार एक रक्षा करने वाले सशस्त्रधारी चतुर्भुज भगवान कंस के कारागार में, दूसरे जो 3 पहले के जन्मों के लिए वसुदेव देवकी के पहले ही आश्वासन दे चुके थे, वे भगवान ऐश्वर्यमान यशोदा की गोद में खेलने वाले। यहाँ सत्ता से युक्त नहीं है, मुरली मनोहर है। एक भगवान होते हैं मुरली मनोहर।
केवल प्रेम रस साधक और एक भगवान है चक्रधारी सुदर्शन धारी। उनके हाथ में बड़ा सुंदर कमल है, शंख है, जिससे ज्ञान की घोषणा करते हैं। परंतु मुरली मनोहर भगवान शंख भी नहीं बजाते और न चक्र किसी को दिखाते हैं। वे गदा का आघात भी नहीं करते। वे तो किसी का अगर कुछ लेते देते या छीनते भी हैं तो मुरली बजा कर अपना स्वरूप सौंदर्य दिखाकर ही छीनते हैं। भगवान जी का ये अवतार तो भाव से है। एक प्रेम अवतार है और दूसरा सत्य अवतार। ये बात नहीं कि प्रेम अवतार में शक्ति नहीं है। यहाँ भी बीच बीच में ऐश्वर्य प्रकट होता है प्रेम की सेवा करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि सत्य अवतार में प्रेम नहीं। भगवान सब तरह से नित्यपूर्ण हैं, लेकिन जहाँ बिल्कुल प्रेम है वहाँ प्रेम की प्रधानता है, और जहाँ सत्य अवतार है वहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता है। ऐश्वर्य है इसलिए यहाँ से भय हट जाता है, किंतु ऐसा नहीं कि भय से भगवान भाग जाए। यहाँ भय देने वाले जो आए उनको अभय कर दिया, क्योंकि वे उनसे डर करके भागने के बजाय उनकी गोद में चले गए। जब पूतना आई तो वह लक्ष्मी जी के समान बड़ी रूपवती सुंदरी बन करके आई। सब गांव वालों ने देखा कि नंद बाबा के यहाँ जन्मा बच्चा कोई बड़ा भाग्यवान है, और ये उनको नारायण की कृपा से मिला है। नंद और यशोदा नारायण के सम उपासक रहे। ग्रामवासी बोले, ये शिव जी लक्ष्मी जी वरदान देने आती हैं। वे आया करती थी तो कभी दिख जाता था उन ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को। पूतना आई बड़ी सज धज करके, तो लोगों ने समझा कि लक्ष्मी जी आई वरदान देने के लिए। लक्ष्मी जी आई हैं तो किसी ने रोका नहीं। नंद बाबा के द्वारपालों ने भी नहीं रोका। उनको रास्ता बतला दिया कि हाँ माता जी आप उधर जाएं। उधर ऐसे घर बना है, वही नंद का घर है। क्या भगवान जानते नहीं थे कि पूतना है? मारने की वृत्ति से आई थी, परंतु भगवान उनसे डरने के बजाय उसे मात्र प्रेरणा की। यशोदा ने ये देख कर कि ये लक्ष्मी जी आई हैं और बच्चे को प्यार करके वरदान देगी, तो उठा करके उसकी गोद में दे दिया। भय से भागी नहीं, भगवान भय की गोद में चले गए और भय को भय शून्य कर दिया। इस प्रकार भगवान जी का प्रेम अवतार ब्रज का और सत्य अवतार मथुरा का है। यहाँ भगवान ने कहा, मैं जब ऐसा अवतार लेता हूँ तो सारी कलाओं को, सारी शक्तियों को लेकर के लेता हूँ। उसमें आवेश अवतार, नारायण अवतार, मैत्रेय अवतार, विष्णु के अवतार, क्षीर सागर शाही के अवतार, और सभी इकट्ठे आकर के सन्निहित हो जाते हैं। भगवान जी ने सोचा कि अब अवतार लेना है तो अपने अंश भागेन के साथ सारे अंशों को लेकर के भगवान जी ने वासुदेव जी के मन में प्रवेश किया। भगवान उनके शुक्र में प्रवेश नहीं हुए। भगवान जी की शक्ति का ये उदय सृजन नहीं, आविर्भाव है। भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए। उनके मन में दिखाई दिया कि भगवान आ गए। भगवान ने मन में प्रवेश किया। शुक्र के अंदर के कीटाणु संगठित होकर के किसी शरीर या देह को पैदा करते हैं और वह कर्मवश आता है। भगवान जी के अवतार में 3 बातें होती हैं। स्वेच्छा होता है, कर्म कारण, और 5 भौतिक देह का अभाव होता है। भगवान जी का ये अवतार स्वेच्छा में है, भूत में नहीं, और 5 भौतिक भी नहीं। भगवान जी का शीर माता के गर्भ में नहीं बनता है। यदि गर्भ में बनता होता तो वहां पर चतुर्भुज भगवान कैसे प्रकट होते?
बाल रूप में चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लिए बिल्कुल नई चीज आज तक किसी ने सुना नहीं। इस प्रकार से भगवान मन में आते हैं। मन में आकर के माता के गर्भ में प्रविष्ट होने के बाद आविर्भूत होते हैं तथा लोगों को दिखाई देता है कि भगवान जी का जन्म हुआ। इसलिए यह अजन्मा का जन्म है। भगवान अपने स्वभाव, प्रकृति या स्वरूप को लेकर के आत्म माया प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। उन्होंने वसुदेव जी को मन में प्रवेश किया। कहते हैं भगवान जब अंदर आए तो ये केवल माया नहीं थी। माया से ऐसा प्रतीत हुआ या वसुदेव जी को कल्पना होगी कि भगवान जी आगे, ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान प्रवेश करके अपने सारे तेज को लेकर के वह अव्यक्त थे और वसुदेव जी के मन में व्यक्त हो गए। वसुदेव जी को दिखने लगे। जब वे ज्योतिर्मय भगवान अंदर प्रविष्ट हुए तो उनका संपूर्ण शरीर ज्योतिर्मय हो गया। भगवान के आने से उस कैद खाने में विचित्रता आ गई। तमाम पहरेदारों ने सोचा कि क्या ये सूर्य चमक रहा है। वसुदेव जी के शरीर को देख करके जेल खाने के कक्ष में लोगों ने सोचा कि ये क्या हो गया। यहाँ तो अंधेरा था, किवाड़ बंद थे, तो सूरज कहाँ से चमका। फिर फाटक खोल करके देखा कि यहाँ कोई नहीं है और वसुदेव जी चमक रहे हैं। आंखें चुंधिया गई। ऐसा तेज प्रकट हुआ उनके शरीर से कि देखने वाले की आंखें चुंधिया गई। सपना सा आ गया कि ये क्या हो गया। इनके अंदर ये सूर्य कहाँ से आया। और विशेषता ये दिखाई दी कि अरे सूरज तो तपता बहुत है, बड़ी गर्मी होती है और इसका प्रकाश तो हजारों लाखों सूर्य जैसा होते हुए भी ये बड़ा शीतल है। उन्हें कमरा बंद करने की सुधि ही नहीं रही और वसुदेव जी को देखते रहे। कहते हैं भगवान जी ने अपने ज्योतिर्मय अंश को, जो सारे जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के अंदर धारण किया और फिर वसुदेव जी ने भगवान जी की प्रेरणा से मन किया तो उसके अंदर का तेज देवकी के अंदर प्रविष्ट कर गया। उसका आधान हो गया। अब तक देवकी तेज में नहीं थी और जब भगवान जी का तेज देवकी के अंदर प्रवेश हो गया तब वे तेजों में होगी। वह तो सत था, शुद्ध सत्य था। भगवान जी का सच्चिदानंद में दिव्य विग्रह। ये जब देवकी के अंदर प्रवेश हुआ तो देवकी भी चमक उठी। उन्होंने अपने अंदर सर्वात्मा भगवान को धारण कर लिया। भगवान ने देवकी के अंदर आकर के देवकी के देह को भी चमका दिया। जैसे सूर्य दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, उसी प्रकार से देवकी ने शुद्ध सत्व संपन्न ज्योतिर्मय और सच्चिदानंद भगवान को अपने अंदर धारण किया। भगवान हैं सर्व जगत विश्व निवास। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। संपूर्ण जगत भगवान जी के अंदर निवास करता है। ये बड़ा आश्चर्य है कि संपूर्ण जगत को स्थान देने वाले भगवान जी का निवास स्थान देवकी बन गई। तमाम जगत को आश्रय देने वाले भगवान को देवकी ने अपने हृदय में आश्रय दिया। सारे जगत को निवास देने और अपने अंदर बसाने वाले भगवान देवकी के उदय में आ गए। लेकिन देवकी के शरीर में तेज आने पर भी भगवान जी ने देखा कि समय नहीं है। तो जैसे घरों के भीतर किसी दिए को बंद कर दें अथवा जैसे कोई ज्ञान खल अपनी विद्या को छिपाए रखे, उसी प्रकार से भगवान जी ने
अपने को छिपाया जिससे बाहर प्रकाश नहीं फैले। कंस के कारागार के बंद होने के कारण से देवकी की शोभा जैसी बाहर होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। लेकिन तब भी उनका शीर जगमगा उठा। उनके शीर से तेज की आभा निकलने लगी। पहरेदारों ने देखा कि देवकी जी भी परिवर्तित है। देवकी के गर्भ में जब विराजमान हो गई तो देवकी का मुख उस कैद खाने में भी मुस्कान से भर गया। देवकी के चेहरे पर हंसी आ गई और उनके चेहरे की कांति से वह कैद खाना जगमगाने लगा। बीच बीच में कंस आया करता था, अब जरा विशेष आने लगा था और आदमियों को हाल जानने के लिए भेजता रहता था। एक दिन कंस आया और दूर से ही देखा। पहरेदारों से बोला, क्या बात है, अंदर इतना प्रकाश क्यों हो रहा है? पहरेदार बोले, महाराज प्रकाश वगैरह कुछ नहीं है, कोठरी बंद है। कंस बोला, नहीं देखो बाहर तमाम उजाला आ रहा है। फाटक खोला तब देखा कि देवकी जी जगमगा रही हैं। देवकी जी के शीर से बड़ी आभा निकल रही है और उसकी कांति से सारा कैद खाना जगमगा उठा है। अब तो कंस के मन में बात बैठ गई। कंस ने सोचा, बस ऐसा मालूम होता है अब की बार मुझे मारने वाला आ गया। प्राण हरो हरि, मेरे प्राणों को हरने वाले जो हरि हैं वे इस गर्भ में आ गए हैं, इसके पहले नहीं थे। देवकी छोटी सी बच्ची थी, मेरी गोद में खेली, मैंने लालन पालन किया। अब तक देखता रहा ये जेल खाने में पड़ी पड़ी बड़ी क्षीण और मुर्दासी हो रही थी। उसका तेज घट गया था और अब तो यह जगमगा रही है। यह इसका तेज नहीं है, मालूम होता है कि मेरे प्राणों का ग्राहक ही इसके अंदर आ गया। कंस ने सोचा, अब क्या करूं? अब भगवान आ गए हैं ना, अब उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती। अब तो जो भगवान कराएंगे ये वही करेगा। कंस पुत्र आदि को भेजेगा तो वह भी भगवान जी की इच्छा से जो उसके उद्धार करने का अवसर होगा। भगवान ने जिसको मारा उसको तारा। भगवान जी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बाध्य कर देती है, वह है भगवान जी की कृपा शक्ति। ये सर्वोपरि शक्ति है। भगवान गुस्से में आकर किसी को मारते हैं तो वह कृपा शक्ति कहती है, मारो, अवश्य मारो, तुम मारोगे और हम उसे तुम्हारे दिव्य लोक में भेज देंगे। भगवान कहते हैं, बड़ी अच्छी बात, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। अब कंस सोचेगा तो अपने मन से, अपने मन की बात, परंतु वह होगी भगवान जी की बात। कंस ने मन में सोचा, भला ऐसी बात क्यों उसके मन में आती। उसने मन में सोचा कि अब क्या करूं, ये तो आ गया, भगवान जी ने बुद्धि दी। तब उसने उससे सोचा कि देवकी को मारना ठीक नहीं है। मारने के लिए उद्यत था, केश पकड़ लिए थे और अब उसी कंस के मन में आ रहा है कि देवकी को मारना ठीक नहीं है। वीर पुरुष स्वार्थवश अपनी वीरता को, पराक्रम को किसी स्त्री को मार करके संचय कर ले, ऐसा नहीं है। इसलिए उसको नहीं मारना है। फिर मन में आया कि मार दो तो हर्ज क्या है। उसका घर उग्रसेन का घर था, वहां भगवत कथाएं हुआ करती थी। उसको
सुनी हुई अच्छी बात याद आ गई। उसने सोचा, मार तो देंगे, लेकिन इसके द्वारा होगा क्या? निर्दोष स्त्री को मार देने से तो हमारी श्री, कीर्ति और उम्र चली जाएगी। कंस के सत्संग की बात याद आ गई। लोग कहेंगे, कंस ने एक निर्दोष स्त्री को मार दिया। कैसी कैसी बात उनके मन में आ रही है। कहा, शुकदेव जी कह रहे हैं कि यह नृशंस है, क्रूर है, निरपत्रक है, लेकिन वह मन में सोचता है कि ऐसा ठीक नहीं, ये भगवान जी की दया है। जो बात ज्ञानियों के मन में आती है, महात्माओं के मन में आती है, वही बात कंस के मन में आई। क्योंकि भगवान जी को उसने गर्भ में देख लिया, इसलिए वह सोचता है कि ये सब तो आयु कम करने वाली बातें हैं। फिर सोचता है कि जिस मनुष्य ने शरीर में क्रूरता का व्यवहार कर लिया, वह तो जिंदा ही नहीं रहा। जिसके जीवन में अत्यंत निर्दयता आ गई, वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, और मर गया तो साथ वाले कहेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ, यह अब नरकों में जाएगा। देहे मृते तम मनुजा शपंती, जहां उसकी कीर्ति नष्ट, लक्ष्मी नष्ट हुई और आयु नष्ट हुई, वह जीते हुए भी मरके के समान हो जाएगा। और मृत्यु के बाद लोग गाली देंगे, श्राप देंगे। इतना ही नहीं, गंता तम अंधम तनुमानी ध्रुवम, जो क्रूरता का व्यवहार करेगा वह घोर नरकों में जाएगा। क्रूरता करने वाले की लक्ष्मी, आयु और कीर्ति का नाश होता है, और वह जीते हुए भी मर जाता है। लोग उसको गाली देंगे, मरने के बाद भी श्राप देंगे और नरकों में जाएगा। इस प्रकार कंस के मन में सद्विचार आ गया। वह चाहता तो देवकी को मार सकता था, कौन रोकता, किंतु स्वयं भगवत कृपा से वह इस प्रकार के विचार वाला हो गया। मंगलसूत्र कंकन युक्त बहन को जो मारने के लिए तैयार हो गया था, वह आज वैरी को आया हुआ देखकर भी उसे मारने से निवृत्त हो गया। इसका क्या कारण है? बस यही कि भगवान जी का प्रवेश उसके अंतर में हो गया। देवकी के अंतरंग में आज भगवान आ रहे हैं। भगवान जी के दर्शन की बात तो अलग रही। जिसके अंतर में भगवान हैं, उसका दर्शन करने से मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है। स्वभाव से क्रूर, पापी, निर्लज्ज कंस आज देवकी के सामने सद्विचार से संपन्न हो गया। भगवान जी के अंतर में आने के बाद देवकी के दर्शन का ये प्रभाव था। वह वैर भाव से भगवान जी के प्रतीक्षा करने लगा कि बस अब इसी को मारना है। भगवान जी के प्रति उसने दृढ़ वैर बांध लिया था। बड़ा सुंदर भाव है। लोग पूछा करते हैं कि भगवान जी का चिंतन कैसे हो, भगवान जी का दिन रात चिंतन कैसे हो, कोई उपाय बताए। ये निष्कृष्ट उपाय है भय से चिंतन। आवश्यकता से चिंतन उससे उत्तम, तथा रति या प्रेम से चिंतन सर्वोत्तम। कंस की क्या दशा हुई जब भगवान जी के साथ उसका वैर भाव बद्धमूल हो गया। वैर की गांठ बांध ली तो रात दिन उस वैरी का चिंतन होने लगा।
उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सदा सर्वदा उसका मन भय के कारण श्री कृष्ण के चिंतन में लग गया। या तो भय हो तब चिंतन होता है, अथवा जैसे जल की प्यास लग जाए तो वहां कोई नहीं कहता कि तुम जल का नाम जपो, जल का स्मरण करो। जल की आवश्यकता का आभास प्यास अपने आप उत्पन्न करती है। प्यासा कभी जल को भूल नहीं सकता। और तीसरे, उन श्री गोपांगनाओं की तरह से प्रीति हो जाए तब भगवान कभी चित्त से हटते नहीं, बल्कि स्वयं आकर के बस जाते हैं। प्रेमी का चित्त भगवान जी के रहने का स्थान बन जाता है। कंस की दशा हुई, जहां तहां कंस को भगवान जी दिखने लगे। अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अवतार हुआ नहीं है, परंतु उसको जहां तहां रात दिन कहीं कोई खटका हुआ तो बोला आ गया। रात को सोते सोते उठ गया कि आ गया, भोजन कर रहा है, ग्रास ले रहा है, तब भी इस प्रकार से वह सारे जगत में श्री कृष्ण को देखने लगा। पश्यत तन्मयम जगत, श्री कृष्ण में जगत कंस देखने लगा। ये क्यों हुआ? दो प्रकार के चिंतन होते हैं। एक चिंतन होता है अभ्यास जनित और दूसरा चिंतन होता है बाध्यता मूलक। एक का तो हम याद करने की आदत डालते हैं, अभ्यास करते हैं, भूल जाते हैं, फिर बार बार अभ्यास करते हैं। ये चिंतन धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होने पर होता है। इसका दर्शन पातंजल योग दर्शन में करते हैं और गीता में भी है। पातंजल योग दर्शन समाधिपाद लंबे काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक लगे रहो तो अभ्यास तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा। इससे रूखापन है, इसमें ये करना पड़ता है, परंतु एक वह स्मरण है जो मनुष्य करना नहीं चाहता, परंतु हुए बिन रहता नहीं है। इस वैर भाव ने कंस के मन में भय उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण वह मित्रों तथा राक्षसों को बुलाता और कहता, मैं रात दिन चिंता में हूं, कुछ और बात करो। अन्य विषय पर बात करने का उपक्रम करने का प्रयास करता। राक्षस उससे कहते, क्यों डरते हैं? हर बच्चा पैदा भी होगा तो मार देंगे, अगर भगवान जी भी हैं तो क्या हुआ? कंस कहता, भाई क्या बताऊं, डर तो मन में बैठ गया। मानो श्री कृष्ण जड़ होकर के मेरे मन में बैठ गया। भगवान मानो डर करके रूप में आकर के उनके मन में व्याप्त हो गए। तुम लोगों को क्या दिखता है? तुम हो तो मेरे हितैषी, परंतु मैं भूल जाता हूं कहीं कुछ बन करके ना मार डालें। उसको सब रूपों में श्री कृष्ण ही दिखते। पश्यत तन्मयम जगत, बिछोने पर सोता तो सोते सोते सोचता कि ये खटिया कहीं कृष्णा बन जाए और यही मार दे, औरों को नहीं दिखे और वह कहे यही श्री कृष्ण है। इस प्रकार से निरंतर और नित्य वह भगवान जी में तन्मय हो गया, सारे जगत को भगवान में देखने लगा। ये बड़ी अच्छी अवस्था। किसी ने कहा है कि भय, क्रोध, काम और लज्जा में से भी किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान जी से जोड़ लो। भगवान जी से जुड़ा हुआ मन भगवान जी को मन में प्रकट करके
सारे जगत में उसके दर्शन करा देता है। भगवान को जगत में आ करके प्रवेश करना भी पड़ता है। यद्यपि भगवान तो जगत भर में स्वयं हैं ही, यही विभिन्न रूपों से अभिव्यक्त हो रहे हैं। यदि उन भगवान को देखने का हमारा स्वभाव बन जाए तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं है। कंस का ये सौभाग्य उदय हो गया है कि भगवान जी ने जन्म से पूरी उन पर कृपा की। भगवान से चाहे कोई वैर रखे, परंतु जब वे कृपा करते हैं तो अपने आप को उसे दे देते हैं। भगवान ने अपने आप को कंस को दे दिया। वे जहां देखे वहीं श्री कृष्ण। सारे जगत में श्री कृष्ण को देखने वाले विचार और आंख की दृष्टि भगवान जी ने उसको दे दी। यह भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा और कंस का सौभाग्य है। जिसके मन में भगवान जी आ जाएं, ये उसका सौभाग्य, और जिसके मन से भगवान निकल जाएं, वह दुर्भाग्यशाली। इस प्रकार की कंस की दशा हुई। आप देवताओं के यहां चर्चा की गई कि भाई स्वामी आ रहे हैं और हम लोगों का उद्धार होगा। कंस ने कहा कि ब्राह्मण आदि पूजा ना करें। ये सुनकर के राक्षसों ने ब्राह्मणों पर कहर ढाया। कंस बोला, पहले ब्राह्मणों का नाश कर दो, क्योंकि भगवान जी का सच्चा अवतार ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए होता है। शंकराचार्य जी ने भी गीता की भूमिका में लिखा है कि भगवान जी का अवतार ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए होता है। ब्राह्मण रहेंगे तो वर्ण आश्रम रहेगा, वर्ण आश्रम रहेगा तो जगत में सुख मंगल रहेगा, और सुख ब्राह्मण ना रहे तो देवता भूखे मरे। ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणत्व है वह निकल जाए तो देवताओं को खाने को कौन दे। दूसरे लोग देते हैं, परंतु ब्राह्मण के द्वारा उनको मिलता है। देवताओं ने देखा कि अब मंगल हो गया, अब कंस भी जान गया। वहां पर सब देवता आए थे। देवताओं ने सब गतिविधि जान करके कि कंस डर गया और भगवान जी का देवकी के उदर में प्रवेश हो गया है। देवताओं के मन में आश्वासन आ गया। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।